नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक ज़बेद हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ आज अमृत नगर की नामवर माया नाज शख्सियत इंजीनियर कलीम मुगल साहब मौजूद हैं। इस वक्त एक निजी कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे और इनकी स्ट्रगल्स के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि कामयाबी हासिल करना ज़्यादा आसान है कामयाबी को बरकरार रखने की निस्बत। तो उनसे बात करेंगे कि इन्होंने जिस कामयाबी से इस सीढ़ी को छुआ है, इस बुलंदी को छुआ है, इसके पीछे कोशिश कितनी है, इसके पीछे मेहनत कितनी है, स्ट्रगल्स कितनी है, इनसे बात करेंगे। सर, जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इस वक्त आप एक निजी कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये सारे कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया और इसके पीछे मेहनत कितनी है, कितना आसान है प्रोजेक्ट मैनेजर की चेयर पर बैठना? जी, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसहाक भाई, स्पेशली आपका, आपके इस चैनल की वसासत से जो मेरा मैसेज लोगों तक जाए और आपने ज़रूरी समझा कि मुझे ये मौका मिले और इसके लिए थैंकफुल। असल में मेरे हमेशा से मैं ये सारे सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जो पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, आप किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं तो वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है आपका उस पोस्ट पे आना, और उसके पीछे आपकी हिडन बहुत सारी एफर्ट होती है। अभी हम किसी को देखते हैं, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, अगर हम उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद इसको किसी जादू की पुड़िया से मिल गया हो, या कोई लॉटरी का टिकट इसका निकल आया है, या वट कुछ भी इस तरह का। लेकिन इसके पीछे आपके 20-25 साल की मेहनत होती है जो मैंने गुजारी है अपनी जिंदगी में। तो ये सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। अगर आप किसी भी जॉब में, कोई भी आपकी फील्ड है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप उसमें लगन करके, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि आप जो कुछ करें ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं, तो खुदा के काम में कभी खोट नहीं होनी चाहिए। तो अपना जॉब ईमानदारी से करें। मैं सर बताता चलूं कि मैं ये छोटे लेवल पे मैंने हेल्परी भी की है, उसके बाद फिटर रहा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पे स्टेप अप करके आज इस पोस्ट पे पहुंचा हूँ। पिछले कंपनी में मैं इस्लामाबाद में 8 प्रोजेक्ट पे एज ए जीएम की पोस्ट पे जॉब करता रहा हूँ, और एट अ टाइम 8 प्रोजेक्ट में जो चला रहा था। तो सिंपल सिर्फ एक ही कुलिया है कि जो मेरा बॉस है वो मुझे देख नहीं रहा, इसी तरह खुदा आपको देख नहीं रहा होता और आपके सारे अयाम लिखे जाते हैं। तो जो आपके बॉसेस होते हैं या जो भी कंपनी है वो आपको देख नहीं रही होती, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई जो है खुद ब खुद नजर आ जाती है। और इस तरह के माहौल में जब जॉब्स बहुत कम है तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जॉब ऐसे ही मिल जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे सीनियर्स जो हैं वो मतलब जॉब ना होने की वजह से काफी लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी परेशान हूँ। लेकिन आप तभी सक्सेसफुल पाते हैं जब आप ब्रांड बन जाते हैं। तो किसी भी काम में ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। जब आपके ऊपर ब्रांड का स्टैंप लग जाए तो लोग आपको ढूंढते फिरेंगे कि फलां बंदा कहाँ पे है, उसको इस पोस्ट पे होना चाहिए। तो बताइएगा, कलीम साहब के जीएम की चेयर तक पहुंचने में या पीएम की चेयर तक पहुंचने में आपका कितना दुरानी है, वक्त कितना है? बेसिकली मैं एक नॉर्मल घराने से तल्लक रखता हूँ, सब लोग जानते हैं मुझे, और ये सफ़र 22 साल का है मेरा, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रो होती गई। खुदा ने मौके फ्राहम किए और आज यही है कि मैंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी। पहला जो मेन पॉइंट है कि कीवर्ड इसको कह लें आप, कि आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप कोई वेल्डर हैं या कुछ भी, अपनी फील्ड को कभी ना छोड़ें। अपनी फील्ड से जुड़े रहें और ईमानदारी के साथ जुड़े रहें, तो ये सक्सेस आप पा सकते हैं। ठीक है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि आप गांव में हों या गांव से बाहर हों, यूथ को आप बहुत प्रमोट करते हैं और उनके लिए मोटिवेशन से लेकर आते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और मुख्तलिफ गुफ्तगू आप उनके लिए लेके आते हैं जब भी आते हैं गांव में, और हर तरह से उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो विजन क्या है, बाहर होते हैं या गांव में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा उनको मोटिवेट कर देते हैं? बस सर मेरा एक ही विजन है कि देखें, मैंने ये जो स्टार्ट लिया या अभी इस मकाम पे हूँ तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ये सारा जितना भी रास्ते हैं ये मैंने खुद चुनाव किए। आज कमी है हमारे नौजवानों को, पता नहीं कि फ्यूचर में उन्होंने क्या करना है।
या मैट्रिक या एफएससी या एफए के बाद उनके पास प्लान्स क्या होंगे। बेसिकली सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन उसका यूज प्रॉपर नहीं हो रहा और उनको पता नहीं है। मेरी हमेशा से कोशिश है कि जिस तरह का मैं एक अच्छी जगह पे मतलब सेटल हूं अभी, तो मैं जितना भी मेरा नौजवान है, कोई भी गांव से रिलेटेड हो या गांव से बाहर हो, मैं किसी को जाया होता नहीं देखना चाहता। मैं सबके अंदर खुशी देखना चाहता हूँ, सबके पास एक अच्छा सक्सेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदगी ये गॉड गिफ्ट है, ये बड़ा अनमोल सा तोहफा है और इसके टाइम बहुत कम है। अगर इस टाइम को आप प्रॉपरली यूज करते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार के जाते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना और पैसे वाली जिंदगी गुजारना दोनों में बहुत फर्क है। और अगर आप अच्छी जिंदगी गुजार के जाएंगे और अपना लाइफस्टाइल आपका अच्छा रहेगा, तो मेरे ख्याल में सारी उम्र लोग आपको याद करेंगे। आपने अपने कैरियर में कितने लोगों की जिंदगियां तब्दील की हैं? ये मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी काउंट नहीं किया। 33 से 200-250 लोग इन्वॉल्व होंगे मेरे साथ मेरी इस टोटल जर्नी में, जो काफी अभी बाहर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, साइट इंचार्ज हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन ये 33 से बाहर, अमृतनगर से बाहर लिया हो गया, या 424 हो गया, या लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इवन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके मुझे नाम तक नहीं आते। और मैं जब किसी भी इलाके में जाता हूँ, तो लोग जब मुझे मिलते हैं या कहते हैं कि सर हम आपके शागिर्द रहे हैं या आपके साथ हमने जॉब किया, आपने हमारी बड़ी अच्छी हेल्प की, सपोर्ट की और हमें एक लाइन पे खड़ा किया और आज हम ये कर रहे हैं, तो बस खुशी होती है कि चले जिंदगी में कोई हिस्सा तो हमने डाला। और मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह यंग जनरेशन को या मैं लोगों की इसी तरह हेल्प करता रहूँ। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। आज सुबह सुबह जब मैं उठा और मैंने अपना सेल फोन देखा, और मेरे एक पोस्ट पर मेरे एक दोस्त का कमेंट था। सागर उसका नाम है और लैया से उसका ताल्लुक है, और एसोसिएट इंजीनियर है, आपके साथ पढ़ते रहे हैं और वो मेरा बैच फेलो है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ गायब हो आजकल, कहाँ होते हो? तो मुझे उसने कहा कि उस्ताद कलीम मुगल मेरे बॉस है, उनके साथ होता हूँ। तो खुशी से मेरा दिल जो है ना वो इतना बड़ा हो गया और मैं फ़ख्र करने लगा। मैंने सोचा कि हकीकत बात है कि वो हमेशा नौजवानों को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको स्किल्स की तरफ लेके आते हैं कि आप हुनर सीखें, आप जॉब करें, लेकिन सबसे पहले आप काबिल बने। तो जब उन्होंने आपका नाम लिया तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा दिल खुश हुआ कि आप वाकई आप काबिल फ़ख्र हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने हर किसी को जो तोड़े दिए हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। आपके पास अलग तोड़ा है, मेरे पास अलग तोड़ा है, बाकी जितने भी लोग हैं सारों के पास अलग अलग तोड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है ये बाकी तमाम तोड़ों से मुख्तलिफ है, इसकी एक अपनी नौइयत है। तो ये मैं समझता हूँ कि अमृतनगर के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। और आप अमृतनगर के एक लेजेंड है, स्टार है। थैंक यू। ये मेरे दिल की बात है। तो जब मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि कलीम मुगल मेरे बॉस हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जो हैं वो आज उनकी ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये एक बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, जो आपने इसका जिक्र किया। तो बताइएगा कि कामयाबी किस तरह मुमकिन है? इसहाक साहब, कामयाबी बड़ा एक सिंपल सा कुलिया है। हम जो जितना सिंपल है उससे उतर चुके हैं, सच्चाई से उतर चुके हैं, नेक निजती से उतर चुके हैं। और जो भी स्पेशली ये अमृतनगर का मसला नहीं है, मैंने जितनी भी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी देखी है वो या तो इस सोच में है कि मैं जाता हुआ मुझे कोई नोटों का बैग मिल जाए, या को मैं लॉटरी का टिकट मेरा निकल आए और मैं सक्सेस पा लूं। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मैं एज ए जीएम की पोस्ट पे रह के भी, पीएम की पोस्ट पे भी रह के सुबह 6 बजे लेबर के साथ उठ के चला जाता हूँ। मेरी ड्यूटी नहीं है। बाकी जितने पीएम सीएम हैं वो मतलब 10-11 बजे आते हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना है, मुझे तो अपना हिसाब देना है। ठीक है, तो मैं उस टाइम को और दूसरों के टाइम को कभी नहीं काउंट करता कि मैं उन जैसा बन जाऊं। तो ये है कि आपकी मेहनत जो है ना वो किसी भी जगह पे वो ही मेन किरदार है। अब देखें,
ये जो लाइफ का सीक्रेट है या सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, पहली बात तो ये है कि कुएं के मेंढक ना बने हम। हमें इस कुएं से निकलना पड़ेगा। हमारे बिजनेस गांव में होते हैं, हमारी सोच गांव में होती है, हमारी खरीदो फरोख्त गांव में होती है। भाई इतनी बड़ी दुनिया है, बाहर मगरमच्छों के साथ जाके खेलेंगे तो आपको लड़ाई आएगी। आप किसी के साथ जाके पंजा लड़ाएंगे तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। तो हमारे जितने भी, आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें, कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मेरा कोई बिजनेस गांव में होगा, मेरा कोई काम गांव में होगा। हमेशा हमारे प्रोजेक्ट, आपको पता ही है, आप खुद इंजीनियर हैं, कि भाई प्रोजेक्ट जंगलों में ही होते हैं। जंगलों में तो आपको मेंटली तौर पे ये अपने आप को सेट करना पड़ता है कि अगर आपने आउटपुट देना है तो आपको इन जंगलों से प्यार करना पड़ेगा, आपको इन तन्हाइयों से प्यार करना पड़ेगा। इधर तो किसी की मां नाराज है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा बेटा दूर जाए, किसी की बीवी को शाम को मसला हो जाएगा, या कोई फलां 100 तरह के प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये सारे हीले बहाने हैं। अगर मुझे अभी कॉल आया कि आपको पहुंचना है प्रोजेक्ट पे, तो आप यकीन माने, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं देर नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेरी एक जरूरत है वहां पर, ठीक है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, आप घर में भी पैसे उस बच्चे को देते हैं जो जिम्मेदार हो, कि जा फलां चीज ले आ, आप गैर जिम्मेदार बच्चे को पैसे नहीं देंगे, ऐसे ही। ठीक है। तो ये एक घर की मिसाल मैंने दी है। तो इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट या किसी भी सीट पे होते हैं जो आप सक्सेस पा चुके होते हैं, तो अगर आप गैर जिम्मेदार होंगे तो कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये सक्सेस कोई दूर नहीं है। ये मतलब ये छोटा सा सीक्रेट है कि आपको जिम्मेदार होना है। और मैं एक अपने स्पेशली अपने लोगों को मशवरा दूंगा कि लाइफ में सीरियस हो जाए, ये मजाक, ये हीले बहाने करना छोड़ दे। वक्त दिन ब दिन बहुत मुश्किल आ रहा है। 2023 स्टार्ट हुआ है, मेरी दुआएं आप सब लोग अच्छे रहें, लेकिन ये बहुत टफ टाइम है। अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको स्किल्स दें, कोई भी हो, किसी किस्म का भी स्किल, उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। आपके बच्चे तबाह हो रहे हैं। ये इंटरनेट के यूज पॉजिटिवली बहुत ज्यादा है, आप उनको पॉजिटिव तरफ लेके जाएं और हमेशा अपने बच्चों को कभी नेगेटिव अल्फाज से ना पुकारें। उनको मतलब अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप सोचे मेरी गुफ्तगू उसके साथ कैसी है, आपको उसके लेवल की गुफ्तगू करनी है। अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आपकी गुफ्तगू अपने बच्चे के साथ वैसी होनी चाहिए। हमारे गांव में या बाहर भी मैंने देखा है, हमारे घरों में ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते तो हर किसी को पायलट और इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है, लेकिन हमारी जो बच्चों के साथ गुफ्तगू होती है वो लफ्ज भी नहीं बयान कर सकता कि हमारी गुफ्तगू किस तरह की होती। तो ये जितनी भी लेजेंड्स या पर्सनैलिटीज बनती हैं वो घरों से ही तैयार होती हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे घर वालों का बहुत किरदार है, मेरी माँ का, मेरे बाप का। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिले, ऐसे माँ बाप मिले और आज मैं ऐसे हूँ। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा भी आप भी ऐसे माँ बाप बने कि अपने बच्चों को इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का स्टेटस, इस तरह का माहौल दें, ताकि वो अगर को पढ़ने वाला बच्चा है या डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो उस तरह का वो मेंटली तौर पे तैयार हो सके। ठीक है, अमृतनगर में जितने भी स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, उन तमाम लोगों की अपनी अपनी स्ट्रगल्स कह लें लोगों को मोटिवेट करने का। लेकिन एक बड़ा ख़ास जो चीज़ है वो ये कि लोगों को मोटिवेट करना ये एक मुनफरद तोड़ा, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया। क्योंकि देखें, आप जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो आप उसके अंदर एक तहरीक पैदा कर देते हैं, उसके अंदर एक नया आज़म पैदा करते हैं, उसके अंदर खुद एतमादी आती है किसी को मोटिवेट करने के वाले से। तो ये बड़ी मुनफरद चीज़ है। तो आप अक्सर कहते हैं, मैंने आपको सुना, वो कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आप कर लेते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये क्या फार्मूला है? नाज़रीन को ये फार्मूला समझाएं। देखिए, कलाम में लिखा है, मैं एक ही आयत को कोड करता हूं कि अगर आप लिखा है कि तूने सोचा तो तू गुनाह कर चुका। अगर सोचने से गुनाह हो सकते हैं इजहार साहब, तो आप सोचें कि सोच से क्या कुछ नहीं बदल सकता। आप सोचें तो सब कुछ हो सकता है। देखें, ये मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं सोचता ही ना कभी कि मेरे पास मैकबुक हो, तो कभी ये मेरे पास आ सकता था? नहीं। आज मैं जिस मकाम पे हूं ये मैंने खुद चूज किया है कि मुझे इस मकाम पे होना चाहिए, और उसके पीछे मैंने अपने गोल सेट किए, मैंने अपने टारगेट्स रखे। ठीक है, आज
इस मुकाम पे पहुंच गया। इस तरह कोई भी बंदा अपने गोल सेट करके अपने आप को सीरियस बना के उस सक्सेस तक पहुंच सकता है। बेसिकली हम ख्वाहिश तो सारे लोग करते हैं कि हमें मतलब इस मुकाम तक होना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा से कहूं कि उसके पीछे जुस्तजू, किसी भी काम के लिए आपको इश्क की हद से भी आगे गुजरना होगा। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो कोई भी आपका प्रोफेशन है, कोई भी आपका जॉब है, जिंदगी में सीरियस होकर हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। इश्क करना होगा आपको, ठीक है, किसी भी काम से इश्क कर लें तो ये सक्सेस कोई दूर नहीं। मतलब मोटिवेट जो करना है जी, मुस्बत सोचेंगे मुस्बत हो जाएंगे, जी, और जो सोचेंगे वो हो जाएगा। मैं इसमें एक और इजाफा करूं सर, अगर आप अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं ना, जो मैंने तरीका अपनाया है, आप उसको नोट कर लें, पिन पॉइंट है, ये समझे सारी चीजों का राज है जो मैं आपको बताने लगा हूं, कि आप कभी किसी दूसरे को डिस्कस ही ना करें। हमेशा अपने गिरेबान में झांकें, अपनी गलतियों की एक चेकलिस्ट बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता उनको माइनस करते जाएं और प्लस की तरफ चले जाएं। आपने खुशियां बांटनी हैं, हम मसीही लोग हैं, मसीह खुशी देने आया है, और मैं हमेशा पहले भी बता चुका हूं कि ये जो क्रॉस का निशान है इसको मैं प्लस का निशान काउंट करता हूं, कि अगर आप किसी को खुशी देंगे तो ये जमा होकर खुशी लौट के आएगी, अगर किसी को गम देंगे तो जमा होकर गम लौट कर आएंगे। हमारा मतलब ये तो सीधा सीधा कुलिया है, जिस तरह का आप गिव एंड टेक है, ये जिस तरह का आप बिहेवियर रखेंगे, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो लौट के आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आपको इस सक्सेस के लिए बिल्कुल अपने आप से सीरियस होना पड़ेगा और इश्क करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि लोगों को आप मोटिवेशन देते हैं, आप ऐसे करें कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, ये मैं मतलब किसी की ऐप जो ही नहीं करने लगा, अगर हम बताते हैं तो लोग अब मेरे पास आते हैं कि आपने बता तो दिया आप जॉब का, तो अब जॉब पे भी जाना है तो किराया भी कोई नहीं। हम ऐसे भी करते हैं कि भाई किराया ले लो, किसी भी काम पे चले जाओ, मेरे साथ ना जाओ, किसी के साथ भी चले जाओ। वो लोग इस हद तक है कि वो किराया लेके भी जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि अगला दिन फिर इधर ही गुजरे। कौमें नहीं बदल सकती जब तक उनको खुद ख्याल ना खुद बदलना चाहिए। एक चीज मुझे और याद आ गई, मैं वो लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको एक प्रोग्राम में ये स्पीच करते सुना कि आपका इंटरव्यू था और आप डायरेक्ट वो इंटरव्यू जो था वो एक ऑनर के साथ था, तो आपने कहा जी काम आपका होगा, शरायत मेरी होंगी। वो किस्सा मुझे बताएं, वो बड़ा मोटिवेशनल किस्सा है और उसके पीछे खास वजह जो सिर्फ आप जानते हैं। मैं वो वजह भी जानना चाहता हूँ और वो नाजरीन को भी सुनवाना चाहता हूँ कि वो वजह क्या थी। असल में ऐसे हुआ, एक प्रोजेक्ट जो था वहां पे मैं नहीं था और वो प्रोजेक्ट सारा गलत हो गया, मतलब कि वो काम जो था QC उसकी पास नहीं हुई, तो मुझे बुलाया गया कि ये काम है छोटा सा। तो मैंने कहा भी ठीक है, ये तो मैं मेरे असिस्टेंट है, इतने शागिर्द हैं, तो उनको मैं कह देता हूँ कोई भी आपका काम कर देगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप क्यों नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे कराची में इंटरव्यू 2 हुए, लाहौर में 2 इंटरव्यू हुए, फिर मुझे साइड विजिट के लिए भेजा गया वहां पे। तो जब सारे 4-8 जगह से होके मैं ओके आ गया, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही था, डेफिनेटली इतनी बड़ी पोस्ट थी, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, तो उसने मुझे चुना तो कुछ तो खास है। तो जब सारा कुछ हो गया तो उन्होंने कहा जी अब बैठे हुए हैं, मेरा एग्रीमेंट तैयार होने लगा, तो उन्होंने कहा जी पैकेज क्या होंगे। मैंने कहा जी अब मैं पैकेज के लिए तो काम नहीं करता हूं, लेकिन अब मैं बता देता हूं कि मेरी क्या शराइत होंगी, शर्तों पे अब तो हम काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जी शर्तें बताएं। मैंने कहा जी लोग सारे मेरे होंगे। तो जो मेरे बॉस थे वो हंसने लग गए, कहते कि ठीक है लोग आपके होंगे, ओके। कहते सैलरी, मैं कहा वो तो आप दे ही देंगे, सैलरी का मुझे इतना नहीं है, वो मुझे पता है कि मैं किस कैलिबर का हूं, तो आप वो सैलरी भी दे देंगे, मुझे सैलरी पे ज्यादा डिस्कस नहीं करनी। अब लोग मेरे क्या होंगे, मुझे पता है कि मैं जिस भी जगह पे जाऊंगा जो 250-300 लोग होंगे, हमारे कितने बेरोजगार हैं, यंग जनरेशन, न्यू बच्चे जो काम सीखना चाहते, स्किल। मैं बताऊं कि मेरे यहाँ एक हेल्पर की, असिस्टेंट की सैलरी 30,000 रुपया निकलती है मंथली। आप अभी हैरान हो जाएंगे कि 30,000 रुपया सैलरी निकलती है और उसको कुछ भी नहीं आता, हम उसको काम भी सिखाते हैं। भाई आप कोई वेल्डर बनना चाहता है वेल्डर बन जाए, कोई फैब्रिकेटर बनना चाहता है फैब्रिकेटर बन जाए, बहुत सारे स्किल्स हैं। मेरे गांव से तो जो भी जाता है मैं उसको कहता हूं भाई 2 दिन घूमो फिरो,
चेक करो कौन सा स्किल आपको पसंद आ रहा है, उसमें चले जाओ। और मैं अफसोस से कह रहा हूं कि अमृतनगर के लोगों ने इतना फायदा नहीं उठाया जितना कोई लिया या कोई दूसरे अदर जो गांव के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब लिया के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने वहां से सक्सेस लिया। और मेरी ये सारी 18-20 साल की जद्दोजहद में बाहर के लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। मतलब एक ही है कि आप अपने लोगों को मौका देना चाहते हैं, जी उनको फील्ड में लेके आना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि वो आगे आए, हाँ जी। सीखें, काम करें और कामयाबी मेरा मकसद ये है कि हमारे लोगों के जिम्मेदारों के पट्टे डाल रहे हैं, कोई किसी का नौकर है, कोई किसी का, यार आप शहजादे हो, आपको मसीह के खून से खरीदे हुए लोग हो, आप कोइंस हो, ठीक है। और ये स्किल्स जो हैं, एक आम बंदे के पास स्किल आ जाए तो वो हीरा बन जाता है। एक नॉर्मल सी 50-60 हजार का बंदा वो पाकिस्तान में ही है, आप बताएं कि इतनी सैलरी कहाँ पे मिलती है। यहाँ पाकिस्तान में रह के आप 50-60 हजार रुपया कमा सकते हो, और बाहर जाके तो 1.5-2 लाख, मतलब आपके स्किल की नौयत के हिसाब से। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कौम इसलिए पीछे है कि वो किसी भी चीज को सीरियस ले नहीं रही। सीरियस लेना होगा आपको। और मेरे ख्याल में और भी होंगे मैकेनिकल के, मैं ये नहीं कहता कि 33 चक में मैं ही एक मैकेनिकल से रिलेटेड हूँ, बट मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे पास जो भी नौजवान हो जिसका CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर कंप्लीट बना हो, वो अंडर एज शनाख्ती कार्ड ना उसका हो, CNIC ना हो, वो आए मेरे पास, मैं उसको अच्छा मशवरा दूंगा। मेरे साथ नहीं तो किसी और जगह पे वो सेटल हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर कलीम मुगल साहब मेरे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं ये बड़े फख्र के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरे 2 भाई इनके प्रोजेक्ट से ब्लास्टर बन के आए हैं, तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आपने बाकायदा उनका ख्याल भी रखा और अच्छे ब्लास्टर भी उनको वहाँ से बनाया, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि उन्होंने आपसे सीखा है। तो नाज़रीन, बातें आपने इनकी सुनी है, गुफ्तगू इनकी समाअत की है। ये दर्द जो है कि आप अपने गांव में हो या किसी दूसरे शहर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो या किसी बैरूने मुल्क में हो, अपने लोगों का दर्द जो है ये आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। अपने लोगों की फ़िक्र आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, और मैं इनकी इस बात से बहुत कायल हूँ। और मैंने इनको जब एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते सुना कि मैंने अपने ओनर से कहा कि जी बंदे मेरे होंगे, सैलरी की मुझे परवाह नहीं है। तो हर बंदा इस नफसा नफसी के दौर में सिर्फ अपने पेट की फ़िक्र करता है, अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, किसी के बच्चों की कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं इनका छोटा भाई समझ लें, मैं इंतहाई कायल हूँ कि ये पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो तो ये अपने गांव के लोगों को, अपनी कम्युनिटी के बच्चों को ये खुसूसी तौर पर याद रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अपने पास बुलवा लें, उनको हुनर सिखाएं, उनको हुनरमंद बनाएं और उनसे काम लें और वो आगे बढ़ने के उनको मौके फराहम करते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब भी ये गाँव में आते हैं या गांव से बाहर भी होते हैं, तो चूंकि गांव के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तो उनमें ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो जब जब भी इनको नौजवानों के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है या नौजवानों की जो मीटिंग्स होती हैं तो उनमें ये गांव से बाहर रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से भरपूर कंट्रीब्यूट करते हैं, माली हवाले से भी और दीगर गुफ्तगू से भी और प्लान्स के हवाले से भी ये अपना कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट लाजमी तौर पर करता हूँ, जो कि काबिल तहसीन बात है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो लेजेंड हैं हमारे गांव के, ये हमारे गांव के लिए, अमृतनगर के लिए काबिल फ़ख्र लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वाकई अमृतनगर के लिए पैदा हुए हैं। शायद कहते हैं कि कोई ना कोई मूसा जब क्या कहते हैं वो, इसराइल को गुलामी से निकाला, गुलामी से जब वो इसराइलियों को निकाला तो मूसा ने उनकी रहनुमाई की थी। तो इस तरह के मूसा हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि गांव की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सक्सेस की तरफ जाए। सक्सेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामयाब हैं तो हर चीज़ आपके पास, आपके घर चल कर आ जाएगी। कलीम मुगल साहब, हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।